शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो तीर जिसमें भयंकर जहर लगा हुआ था वो शिकार को ना लग के एक पेड़ पे जाकर घुस जाता है। वो पेड़ बहुत अच्छा हरा भरा था, उस पर बहुत सारे तोतों का निवास था, लेकिन उस जहर के कारण पेड़ के पत्ते सूखने लगे। धीरे धीरे वो पेड़ अपने हरे भरे स्वरूप को छोड़कर एक सूखे पेड़ के रूप में बदलने लगा। तोते भी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। तोते कहाँ तक उस पेड़ पर रहते, क्योंकि पत्ते ना होने से उनकी सुरक्षा को खतरा था। तो बहुत सारे तोते पेड़ को छोड़कर चले गए और धीरे धीरे रहे बचे भी जा रहे थे। लेकिन उस पेड़ पर एक ऐसा तोता था जो वृद्ध था और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। पड़ोस वाले पेड़ पर तोते रहने लगे और मस्ती में घूमते थे, दाना चुगते थे और अपनी जीवनचर्या को चला रहे थे। बहुत सारे तोतों ने बूढ़े तोते को समझाया कि इस पेड़ को छोड़कर चलो, नहीं तो ये पेड़ गिर जाएगा, कोई इसे काट लेगा। लेकिन वो बूढ़ा तोता कहता था कि इस पेड़ को मैंने पलते बढ़ते देखा है, इस पेड़ ने मेरी रक्षा की है, मुझे आश्रय दिया, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पेड़ के कोटर में वो बूढ़ा तोता रहने लगा जैसे पहले रहता था, दाना चुगता था और शाम को आकर उस कोटर में आके रह जाता था। उसकी कीर्ति फैलने लगी, उसकी ये निष्ठा देवराज इंद्र तक पहुंची। बहुत सारे तोतों के समझाने के बावजूद वो बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि भले ही कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस पेड़ ने हमें बहुत आश्रय दिया। देवराज इंद्र उस तोते के सामने आकर प्रकट हुए। उन्होंने उसकी निष्ठा को देखकर उसको नमन करने में भी कोई बुराई नहीं समझी। उसकी निष्ठा, उसके प्रेम, उसके समर्पण को देखकर देवराज इंद्र ने उस तोते को नमन किया और कहा कि हम आपकी निष्ठा से प्रसन्न हैं, आपके समर्पण से प्रसन्न हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे पेड़ पर रह सकते हैं, वहाँ आपको फल भी मिलेंगे, आश्रय भी मिलेगा, लेकिन आप उस पेड़ पर, दूसरे पेड़ पर नहीं जाना चाहते और इसी पेड़ पर रहना चाहते हैं। आपकी इस प्रेम भक्ति को देखकर, इस निष्ठा को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उस तोते ने कहा कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं तो कृपा करके इस सूखे हुए पेड़ को पुनः उसी रूप में कर दीजिए जिस रूप में ये पेड़ था। देवराज इंद्र ने उस पर अमृत को छिड़क कर उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। धीरे धीरे बहुत सारे जो तोते दूसरी जगहों पर चले गए थे, उसी पेड़ पर आकर फिर से रहने लगे। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम लोग जो सीख सकते हैं वो सबसे बड़ी बात ये सीख सकते हैं कि मुश्किल के समय में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये कि जिसके प्रति आप निष्ठावान हैं, जिसके प्रति भी आपका समर्पण है, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके वजह से आपने बहुत सारा लाभ उठाया है, उसके प्रति मुश्किल के समय में आपको समर्पित रहना चाहिए। मतलब कृतज्ञ रहना चाहिए, मतलब एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके लिए कोई कुछ देता है तो भले ही वो आपसे उसका एहसान ना जताए, लेकिन आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपने जिससे लाभ उठाया, जिससे आश्रय लिया, उसका आप हमेशा कृतज्ञ रहें और एहसानमंद रहें। मतलब अपने ऊपर उपकार करने वाले व्यक्ति के लिए आपके मन में इतनी गहरी श्रद्धा रहनी चाहिए कि मुश्किल वक्त में आप उसका साथ ना छोड़ें। और जब भी ऐसा मौका आए कि आप पर एहसान करने वाला
आपके ऊपर उपकार करने वाला, आपको सहायक बनने वाला, आपकी सहायता करने वाला जब भी मुश्किल घड़ी में हो तो आप उसका साथ ना छोड़ें। जीवन तो आज नहीं कल जाएगा ही, कल नहीं परसों जाएगा, लेकिन ये जो आपका कृत्य है ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा। तो आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आपको आगे और कहानी मिलेंगी। धन्यवाद।